सो अगेन जय हिंद साथियों, आप सभी के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए 10th और 12th बेस एनसीईआरटी का सिलेक्टेड वीवीआई क्वेश्चन जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 50 प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। अगर आप जो कि आपके एग्जाम में 60 to 70% एजिटेज क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे अगर आप 50 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो। और पार्ट वन इसकी बन चुकी है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखी है तो पहले जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और फास्ट फॉरवर्ड में आप फटाफट उस वीडियो को रिवीजन कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पे है और न्यू पैटर्न पर आधारित, क्योंकि जब आप इल्यूशन वगैरह पढ़ते हैं तो एज इट इज क्वेश्चन वहाँ पे थ्रू कुछ मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन मिलता है, तो उस अनुसार से देखते हुए ये सारे क्वेश्चन उस अनुसार से तैयार किए हैं कि एज इट इज आपको मैच टू मैच, मतलब क्वेश्चन सारे एज इट इज मैच कर जाएंगे। तो चलिए हम फटाफट प्रैक्टिस सेट 2 को देखते हैं और इसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए हम, ये रहा वीडियो में पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख सकते हो आप। निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली घटना जो है, एक है चौरा चौरी कांड, एक तो दूसरा काकोरी कांड, तीसरा बारदोली सत्याग्रह एंड चौथा रॉलेट एक्ट। तो आप सभी को पता होगा कि जो है इन सभी चौरा चौरी जो घटना घटी थी वो कब घटी थी? 4 फरवरी जो और 1922, तो ये घटी थी चौरा चौरी कांड का। फिर है काकोरी ट्रेन डकैती घटना, तो ये हुई थी 1925। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं, ये है बारदोली सत्याग्रह, तो ये हुई थी कब? 1928 में। एंड फोर्थ जो है रॉलेट एक्ट, ये कब हुआ था? 1919 में। तो इनमें से पूछा गया है कि सबसे पहली घटना कौन सी थी, तो ये जो हो जाएगा आपका सबसे पहली घटना हो जाएगा 1919 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो रॉलेट एक्ट इन सभी घटनाओं में सबसे पहले घटी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया था? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है सुत पिटक एंड सेकंड ऑप्शन है विनय पट्टिका और थर्ड ऑप्शन है अभिधम्म पट्टिका एंड फोर्थ ऑप्शन है जातक कथाएं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सुत पट्टिका। तो इसमें जो है गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन ग्रंथ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये दिल्ली पुलिस 2021 में पूछा गया था भाई, बिहार एसआई का क्वेश्चन रिपीटेड है, तो यूपी पुलिस से जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में कई ना कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड होगा, यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो हम देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हड़प्पा, सेकंड ऑप्शन है लोथल, थर्ड ऑप्शन है आपका रोपड़ एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका बनवाली। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा, देख सकते हैं कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो ये हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। 5 देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है 1857 की स्वतंत्रता सेनानियों में किसने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है वो चौरा चौरी जब घटना घटी थी, ये 4 फरवरी 1922 को, तो इसी को लेके महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा कि भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती है? तो भारतीय क्रांति की माँ, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भिकाजी रुस्तम कामा। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 होगा। 8 में है जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई कई एग्जामों में रिपीट किया गया है क्वेश्चन कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा गलती होने की संभावना होते हैं कि कई मार देते दिल्ली, तो यहाँ पर जहांगीर का मकबरा जो राइट आंसर होगा वो होगा लाहौर में। तो देखिए दिल्ली में जो है, दिल्ली में भी किसका मकबरा है? ये है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। आगरा में तो आपको सभी को पता होगा शाहजहाँ का मकबरा जो है ये आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो अंत्योदय का जो विचार है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर विनोबा भावे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। 10 है सामदेव ग्रंथ है। तो सामदेव किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये मंत्रों के गायन के रूप में ये जो है। तो बेसिकली जो है साम वेद जो है ये गद एवं पद वाला वेद है और इसमें ज़्यादातर संगीत वगैरह का ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद देखिए अथर्ववेद जो है जादू टोना वगैरह उस प्रकार के वेद में अथर्ववेद यूज में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 11। यहाँ पर देखिए, वर्तमान में सिंधु घाटी की उपयुक्त नाम को क्या होना चाहिए? उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए? तो सिंधु घाटी के उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए अभी वर्तमान समय में? तो ये हड़प्पा सभ्यता, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 12। देखिए हम सारा ऑप्शन को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो अब ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है, अपलोड में टाइमिंग भी ज़्यादा हो जाती है। आप लोगों को फटाफट रिवीजन करना है, इसलिए हम डायरेक्ट ही आंसर को बताएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप इनमें से जानते भी होंगे। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन हो जाएगा 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है 1605 ईस्वी में मुगल सूबों की संख्या कितनी थी? तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 16। सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका 14 होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके संस्थापक जो है ए.ओ. हुमते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को पता होगा पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी विष्णु। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16, आई थिंक 16 होगा क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा जो है मैग्नीज के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर मैग्नीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 18। तो 18 कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनके बॉक्साइट जो होता है अपने एल्युमिनियम का बॉक्साइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इनके अयस्क होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 19। देखिए ये आपका 10th में भी आपने एग्जाम दिया हो तो ये इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता था कि पक्की सड़कों के निर्माण लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य आता है? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 20 होगा कि कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान बढ़ता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दाब घटता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होता है वायुमंडलीय दाब समान रहता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। तो देखिए जैसे ही आप ये यहाँ पे पोल के पास जैसे ही आप जाएंगे, जैसे जैसे आप कर्क रेखा मकर रेखा इस तरह से, तो जितने भी ये कर्क रेखा जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे पोल यानी कि आप ध्रुवों पे, तो क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर डाउन होते जाता है। तो आपका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ये हो जाएगा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो जाने पर क्या होता है टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गिरावट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 21। सूर्य के परित एक परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। तो ये बहुत ज़्यादा समय लेता है परिक्रमा करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 22 होगा, हीराकुंड जो है विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड विद्युत परियोजना ये कौन सा राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी उड़ीसा राज्य में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा कि हीराकुंड, देखिए एक ही क्वेश्चन 2 बार आ चुका है तो
आपका सेम आंसर हो जाएगा, ये उड़ीसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो गया, तो 24 चलते हैं। 24 देख लेते हैं क्वेश्चन को। 24 में है, भारत के किस स्थान पर बिल्कुल कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर लेह। तो लेह में काफ़ी कम वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी हो जाएगी 25 क्वेश्चन कह रहा है कि टोडा जनजाति के लोग अधिकांशतः किस पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो टोडा जनजाति के लोग अधिकांशतः वो जो है नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 26 कह रहा है कि चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है। तो चंडीगढ़ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ के नीचे जो चंडीगढ़ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 27 कह रहा है कि गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो गंगा नदी तो पता है उत्तराखंड से ये निकलती है, उत्तराखंड होती है, फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर बिहार में प्रवेश करती है, फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो कौन सा राज्य में नहीं गुजरती है, तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा से नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 28 कह रहा है कि प्राचीन भारतीय भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो रत्नाकर जो है प्राचीन भारतीय भूगोल में जो है रत्नाकर हिंद महासागर का नाम सूचक था। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 होगा। 29 कह रहा है उत्तरकाशी किस नदी पर स्थित है। तो उत्तरकाशी जो है आपको काशी, वो ये आपको ये देख सकते हैं, ये भागीरथी नदी है, ये होगा आपका उत्तरकाशी नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 30 होगा कि नवेली किस विद्युत खननों के लिए प्रसिद्ध है। तो नवेली जो है लिग्नाटाइट जो है के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 31। तो 31 देख लेते हैं। 31 है जो कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस अवधि तक लगाया जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति शासन वैसे 6 माह के लिए लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अधिकतम पूछा है कि अधिकतम कितने अवधि तक लगाया जा सकता है। तो अधिकतम जो है 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। तो देखिए कई स्टूडेंट इसमें 6 माह भी मार सकते हैं, क्योंकि हड़बड़ में कई बार गड़बड़ हो जाता है, आसान क्वेश्चन भी गलती हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से थोड़े पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 32 क्वेश्चन देखिए देख लेते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए उच्च न्यायालय है, फिर स्थापित जगह है। तो देखिए यहाँ पे है कर्नाटक का जो है उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, बेंगलोर में। उसके बाद देखिए सुमेलित जो नहीं है उसे बताना है। तो राजस्थान का जो है उच्च न्यायालय, फिर केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में, फिर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भोपाल में। तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है ये गलती है यहाँ पे, तो आप लोग चेक कर लेंगे इसको थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 होगा। 33 कह रहा है कि सभी देखिए उच्च हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि पटना हाई कोर्ट इस तरह से कब बना था, या फिर आसपास के पटना से रिलेटेड हाई कोर्ट को आप देख लेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो था अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार या संरक्षण दिया था। तो ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ए। अनुच्छेद जो है 30 जो है 30, ये अल्पसंख्यकों को जो है अपना मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का राइट दे रखा था। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 34 जो है ये हो जाएगा कि संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्यों का होना चाहिए। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उनके कितने सदस्य होना चाहिए। तो विपक्षी समूह में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 35 कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ क्या होता है। तो न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ होता है कि कानून को जो है संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का सदस्य कौन होते हैं। तो निम्नलिखित में ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य गांव के सभी जितने भी वयस्क हैं सभी
ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका हो जाएगा 37। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? तो अल्पसंख्यक जो इनकी संख्याएं कम होती है उन्हें कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग के जनसंख्या का अनुपात के अनुसार से उन्हें ये है अल्पसंख्यकों को मान्यता दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 38 कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर ही है। यह कथन देखिए, ये आपने 10th का एग्ज़ाम दिया होगा तो ये आपका ये सोशल साइंस में क्वेश्चन आया होगा। ये आपने देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, केटी शाह इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 39 कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए विधेयक संसद में किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो ये आपका जो हो जाएगा आपके जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 39 का बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 40 नंबर, देख लेते हैं 40 को। ये राष्ट्रपति की 5 वर्षीय कार्यकाल उस तिथि से प्रारंभ होता है जिस तिथि को देखिए किसी भी राष्ट्रपति या फिर किन्हीं भी नेताओं का जो भी कार्यकाल जो है कब से स्टार्ट होता है, तो जब वो कार्यभार जो है वो ग्रहण कर लेते हैं तब से उनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि जब वो उनका चुनाव स्टार्ट हो गया तभी से, तो जब कार्यभार वो ग्रहण कर लेते हैं उस समय से इसका काउंट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट, यूपी पुलिस का बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा इसको ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भारतीय राजनीतिक दल किसके रूप में स्थापित किया गया? तो ये आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा देखिए, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की जाती है? तो ये जो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट होगा, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कानून भाषा में जिसको हम एक आपने पढ़ा होगा हैबियस कॉर्पस जैसे हम बोलते हैं। तो इस याचिका में होता क्या, इस याचिका का उपयोग जो है ना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करता है जब किसी व्यक्ति का जो है ना अवैध कस्टडी में रखा जाता है, तो उस अनुसार से हम इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष यानी कि हैबियस कॉर्पस या फिर आप प्रत्यक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 33, किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य देखिए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, तो 32 संविधान तो 1976 में, तो उसी टाइम इसका मौलिक कर्तव्य जिससे कि हम मिनी संविधान को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 44, राष्ट्रपति जो है राजभाषा के लिए कितने व्यक्तियों को चुना जाता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने व्यक्तियों को चुन सकता है? तो ये राज्यसभा से 12 सदस्यों को चुन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 45 है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाली सक्षम निकाय कौन सी है? तो ये हो जाएगी सांसद, ये सांसद ही तय करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 46। देखिए 46 ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में कि पूछने का। बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 47 है। ये क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का है। तो देखिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 में बिहार के कितने लोगों को नामित किया गया था? तो बिहार के 2 लोगों को नामित किया गया है पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए, और ये देश का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो इन्हें भी आप याद कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 होगा, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो ये आप सभी जानते होंगे गीत गोविंद के लेखक कौन होगा, जयदेव। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 होगा। 49 का इनमें कौन से व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? देखिए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, चंद्रशेखर आज़ाद को मिल चुका है, फिर है कैलाश सत्यार्थी, इन्हें भी मिल चुका है। तो ये आपका जो है महात्मा गांधी हैं, तो महात्मा गांधी व्यक्ति हैं जिन्हें कि ये जो है नोबेल पुरस्कार जो है नहीं मिला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट जो है 50 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें कौन जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है, मतलब
और प्रत्यक्ष कर को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम कौन नहीं है? तो देखिए यानी कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर नहीं है, इसका मतलब वो डायरेक्ट इनकम है। तो देखिए इनडायरेक्ट इनकम तो हो गया बिक्री कर, तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट इनकम। तो ये उत्पाद कर ये भी हो गया इनडायरेक्ट इनकम। सीमा शुल्क ये भी तो ये जो है निगम कर जो होता है ये डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आता है। तो ये आपका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं फिर आपका ये जो है अभी ये जो था ये प्रैक्टिस सेट 2 था। तो नेक्स्ट जो है अगले दिन आपका प्रैक्टिस सेट 3 आ जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब लेके, और ये मैंने जैसे कि पहले ही बताया था अगर आप 50 सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आपका बिहार पुलिस 21,000 भर्ती पोस्ट पे। तो फिर मिलते हैं आपके प्रैक्टिस सेट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।